A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your SST classes. Today we will start a new chapter in our geography. So now the chapter we are going to study is chapter number 4, maps. Today we will study about the different types of maps. Map. What do you mean by map? A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप क्या होता है? मैप से आप क्या समझते हो? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है. रिप्रेजेंटेशन किसका है? अर्थ का. अर्थ सरफेस, हमारी जो अर्थ सरफेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स हैं, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ कैसे हैं, इन सारी चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? मैप के थ्रू होता है. मैप या तो किसी पेज पे या किसी फ्लैट सरफेस पे अर्थ को डिफाइन की गई एक चीज़ है. जैसे ग्लोब क्या है? ग्लोब में लिमिटेशंस होते हैं. ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल होता है, लेकिन ग्लोब हमें सारी चीज़ें नहीं बताता है कि कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में, टाउन्स, विलेज, इन सारी चीज़ों के बारे में ग्लोब नहीं बताता है. लेकिन मैप क्या करता है? मैप इन सारी चीज़ों को बताने में हेल्प करता है. अ मैप शोज स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. मैप स्मॉल एरियाज़ के साथ कई सारे फैक्ट्स भी डिफाइन करता है. Now we are going to study about the different types of map. So here the first one is physical maps. Physical maps क्या होते हैं? Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical और relief map. ऐसे मैप जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स मीन्स नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, इन सारी चीज़ों को शो करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें शो करते हैं. ऐसे मैप्स को हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप्स कहते हैं. दीज मैप्स रिप्रेजेंट फिजिकल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, और इसे फिजिकल मैप के साथ साथ रिलीफ मैप भी कहा जाता है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल मैप? फिजिकल मैप वो मैप होते हैं जो हमें नेचुरल फीचर्स शो करते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप्स. व्हाट इज डू यू मीन बाय पॉलिटिकल मैप्स? पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड with their boundaries are called political maps. Political maps हमारे वो ऐसे maps होते हैं जो हमारे डिफरेंट सिटीज़ होती हैं, हमारे शहर हैं, टाउन्स हैं, गांव हैं, रोड हैं, और बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं. बाउंड्रीज़ मीन्स जो बॉर्डर वगैरह हैं, अदर स्टेट्स से हमारे स्टेट्स के बीच में जो बॉर्डर लाइंस हैं, ये सारी चीज़ें, बॉर्डर कंट्रीज, सारी चीज़ें शो करते हैं. उन्हें पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है. सो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप? जो हमारा फिजिकल मैप होता है वो हमारी नेचुरल चीज़ों को शो करता है, मतलब नेचुरल फीचर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि मैन मेड नहीं है. जैसे कि प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब क्या है? मैन मेड नहीं है. ये सारी चीज़ें नेचुरली प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे. तो ये कौन शो करता है? फिजिकल मैप शो करते हैं. उसके अलावा जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो क्या शो करते हैं? पॉलिटिकल मैप्स हमारी जो भी अननेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे कि अब हमारे स्टेट्स हैं तो वो नेचुरली तो डिवाइड हुए नहीं हैं कि ये इलाहाबाद है या यूपी है, ये एमपी है, ये आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, ऐसी चीज़ें तो नेचुरली तो हुई नहीं है. ये गवर्नमेंट ने हमारे डिवाइड किया ये सारी चीज़ें. तो ये क्या होंगे? ये सारे पॉलिटिकल मैप्स में शो किए जाती हैं ये सारी चीज़ें. ओनली नेचुरल थिंग्स और नेचुरल फीचर्स आर शोन इन फिजिकल मैप. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर शोन इन पॉलिटिकल मैप्स. जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल मैप के अंदर आएंगी. So now the other type of map is thematic maps. Thematic maps are those maps which focus on special information such as roads maps,
rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries etc. are known as thematic maps. तो जो thematic maps हमारे होते हैं वो political और physical map से थोड़ा अलग होते हैं. थीमेटिक मैप्स हमारे जो रोड है, रोड मैप्स शो करते हैं कि मीन्स अगर हम, जैसे आप लोग गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल मैप का यूज़ करके जाते हैं ना, किसी डायरेक्शन में जाना होता है, तो वो हमारा कौन सा मैप होगा? गूगल मैप. थीमेटिक मैप है जो डायरेक्शन शो करता है. या रेनफॉल मैप्स हो गए, या ऐसे मैप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पे किस तरीके के फॉरेस्ट हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है. इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये कौन से मैप होते हैं? थीमेटिक मैप होते हैं. सबटाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप. और इन मैप्स में जो टाइटल्स दिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे दिए जाते हैं? जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है उसके थ्रू ही इनके टाइटल्स मेंशन किए जाते हैं. नाउ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप? कंपोनेंट्स ऑफ मैप मीन्स मैप में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सी ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है मैप की जिसकी वजह से मैप डिफाइन होता है. सो दैट बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर, फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस, सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज़ सिंबल. कोई भी मैप होता है इसमें ये सारे 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. Distance on a map is represented by scale. So now what is the first component? States. First component जो है हमारा मैप का वो है डिस्टेंस. तो इससे इसका क्या यूज़ होता है मैप में? सो मैप्स आर द ड्राइंग्स. हमने अभी पहले ही बात की कि मैप क्या होते हैं, जो कि एक ड्राइंग होती है शीट ऑफ पेपर पे जो कि पूरे वर्ड को डिफाइन करती है, पूरे वर्ड के इंटायर वर्ड को रिड्यूस करके एक पेपर में डिफाइंड होती है. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स. या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैप होते हैं वो हमारे स्केल पे, एक रिड्यूस्ड स्केल मीन्स घटी हुई स्केल पे डिफाइंड होते हैं. सो द रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल. जो हमारे डिस्टेंस होता है, अब अगर हमें इलाहाबाद टू कानपुर शो करना है किसी मैप पे, तो हम क्या करेंगे? इतना बड़ा मैप तो होता नहीं है कि हम उसे इस तरीके से शो कर सकें कि कितनी दूरी है. तो हम लोग क्या करते हैं कि स्केल मेज़र करते हैं, कि स्केल यूज़ करते हैं, इसलिए कि डिस्टेंस जो है वो रियल रहे. इसलिए किसका यूज़ करते हैं? स्केल का यूज़ करते हैं. एंड ये जो स्केल होती है ये मेज़र करती है दो जगह के बीच की या दो किसी भी चीज़ के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मैप में स्केल का यूज़ होता है. स्मॉल स्केल मैप. अब जो स्केल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि स्केल क्या होती है. स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. स्केल क्या होती है? दो चीज़ों के बीच का रेशियो होती है. जो हमारे ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस होती है और जो मैप में हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं उसका रेशियो ही स्केल कहलाता है. और जो स्केल होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. ठीक है, तो जो ये मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप होंगे या तो फिर लार्ज स्केल मैप होंगे. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल मैप. जब हमें कोई बड़ा एरिया, लार्ज एरिया मीन्स लाइक जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं या कंट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें दिखानी होती है किसी पेपर पे, तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं. स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ हमें 500 किलोमीटर या 100 किलोमीटर शो करनी है तो वो हम मैप में 1 सेंटीमीटर शो करेंगे. मीन्स 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम 5 सेंटीमीटर मैप पे शो करेंगे. तो ये क्या हो गया? हमारा स्मॉल स्केल हुआ. मीन्स इतनी बड़ी डिस्टेंस को हमने क्या किया? 5 सेंटीमीटर में रिड्यूस कर दिया. सो इसे क्या कहा जाएगा? स्मॉल स्केल मैप. नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल मैप. When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale map. जैसे कि अगर आपको कोई छोटा एरिया शो करना है आपके पेपर पे, या आपको कोई छोटा एरिया मैप पे शो करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? लार्ज स्केल मैप का. फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. लार्ज स्केल कितनी है? 5 सेंटीमीटर है. तो वो मैप में कितना शो करेगी? 500 मीटर्स ओनली. ठीक है, मीन्स मैप में अगर कोई 5 सेंटीमीटर दिया गया, लार्ज स्केल में 5 सेंटीमीटर दिया गया है,
तो मैप में जो ग्राउंड दिखाया जाएगा वो 500 मीटर्स का दिखाया जाएगा। लेकिन अगर हम यही कहते हैं कि स्मॉल स्केल पे 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाता, 500 किलोमीटर्स हो जाता। बट यहाँ पे लार्ज स्केल पे 5 सेंटीमीटर है तो ये 500 मीटर्स मेज़र होगा। तो ये डिफरेंस है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप में। स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है कि जो ग्राउंड डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें ग्राउंड डिस्टेंस क्या होती है, छोटी जगह में जो शो किए जाते हैं, कम डिस्टेंस की चीज़ों को शो करने के लिए लार्ज स्केल मैप का यूज़ होता है। डायरेक्शन, एन एरो मार्क शोज द डायरेक्शन ऑन अ मैप। जो मैप में आपने देखा होगा बहुत सारे एरोज मार्क होते हैं, तो वो जो एरो मार्क होता है वो क्या होता है, मैप की डायरेक्शन को, मतलब कि डायरेक्शन शो करता है मैप में कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है या किस डायरेक्शन में क्या चीज़ है। सो देयर आर मेजर 4 डायरेक्शंस। फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारी मेन डायरेक्शंस हैं and they are also called cardinal points. This जो arrow shows the north direction. हम जब भी देखते हैं मैप में तो क्या होता है, एक एरो दिखती है और जिसमें एन मार्क्ड होता है। तो एन क्या डिनोट करता है, नॉर्थ। अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है तो हम बाकी की सारी डायरेक्शंस अपने आप निकाल सकते हैं। तो जो एन मार्क्ड होता है एरो के साथ में उसे क्या कहते हैं, हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। और अगर हमें नॉर्थ पता होगा तो बाकी सारी डायरेक्शंस हम खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो हमारी मेन 4 डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इन्हीं को हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्शंस शो की है। तो डायरेक्शन में क्या क्या दिख रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ मार्क हुआ है, और उसके साथ में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये भी पोजीशन मार्क की गई हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं वो कौन सी हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हैं। और जो हमारी ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और इस तरीके की डायरेक्शन है, जो भी साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। और इन डायरेक्शंस की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को या किसी भी प्लेस को और एक्यूरेटली डिफ़ाइन कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करके किसी भी प्लेस को मेज़र कर सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं मैप में कि हाँ इस डायरेक्शन में ये चीज़ प्रेजेंट है। सो बेसिकली डायरेक्शंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो डायरेक्शंस है हमारी, ये हमारे मैप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड जो मैंने अभी एक इमेज और दी हुई है इसमें, द सेकेंड वन इमेज इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड कंपस। इसे क्या कहते हैं, कंपस कहते हैं। और कंपस का यूज़ भी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में होता है। जो कंपस होता है इसका यूज़ भी हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। Now, the last important component of the map is symbols. It is the third important component of a map. It is not possible to draw a map, the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. तो क्या होता है, मैप में हम लोग किसी भी चीज़ की एक्चुअल साइज़ नहीं शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई बिल्डिंग शो करनी है, मैप में बिल्डिंग दिखानी है, तो हम बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं वहाँ पे। या रोड शो करनी है तो हम प्रॉपर रोड नहीं शो कर सकते हैं। ब्रिजेस शो करने हैं, ट्री शो करनी है, तो इन सब के हम लोग फिगर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैप जो हमारे होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं। तो इनको दिखाने के लिए फॉर शोइंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स वी यूज़ सर्टेन सिम्बल्स। सर्टेन लेटर्स यूज़ होते हैं, शेड्स यूज़ होते हैं, कलर्स हो गए या पिक्चर्स हो गई या डिफरेंट लाइंस हो गई, जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इन्हीं को हम सिंबल कहते हैं। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। और जो ये सिम्बल्स होते हैं ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड स्पेस में। थोड़े से स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हमें डिफाइन करवाते हैं। With the use of these symbols, maps can be drawn easily. और इन सब सिम्बल्स का यूज़ करके मैप बहुत आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है।
तो ये जो सिम्बल्स होते हैं ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स, जो इन सिम्बल्स का यूज़ होता है ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है इस पे कि ये जो सिम्बल्स हैं ये कभी भी अगर मैप में कोई भी ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है या शो करनी है तो यही सारे सिम्बल्स यूज़ होंगे। ऐसा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जिसे क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिम्बल्स। हर मैप में आपको यही सिम्बल्स दिखाई देंगे। जो मैंने पिक्चर यहाँ पे मेंशन की है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों को दिखाने के लिए डिफरेंट सिम्बल्स का यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे लाइंस या बोर्ड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, इन सब को शो करने के लिए आप देख सकते हैं डिफरेंट सिंबल का लाइन के साथ में यूज़ हुआ है, डिफरेंट पैटर्न बनाया गया है। रोड्स को यूज़ करने में डॉटेड लाइंस या स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया गया है। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए, शो करने के लिए अलग डॉट और लाइन का यूज़ किया गया है। रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, इन सब के लिए अलग सिंबल यूज़ हुआ है। टेम्पल्स को दिखाने के लिए चर्च को क्रॉस का साइन है, मॉस्क्यू है, छतरी है, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए अलग यूज़ हुआ है। पोस्ट ऑफिस के लिए PO यूज़ होता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO एंड पुलिस स्टेशन के लिए PS का यूज़ होता है मैप में। सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड जो है उसके लिए अलग सिंबल होते हैं। ट्रीज़ और ग्रास के लिए ग्रीन कलर के अलग सिंबल यूज़ हुए हैं। सो बेसिकली जो ये सिंबल्स हैं ये सेम रहते हैं, चाहे वो कोई भी मैप हो, ये सेम सिंबल्स हर मैप में यूज़ होते हैं, इसीलिए इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहा जाता है। नाउ स्केच। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. जो स्केच होती है वो क्या है, एक मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है, या किसी चीज़ को आप देख के आए हो तो उसका आप स्केच कर सकते हो। मीन्स अपने मेमोरी में अपने दिमाग से कुछ भी सोच के बना सकते हो। यहाँ पे ना ही कोई स्केल होता है और ना ही कोई चीज़ को देख के फिगर आउट किया जाता है। ये आपकी मेमोरी होती है कि आपने कोई चीज़ देखी और आप उसे बनाने की क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एक उसका ढांचा तैयार किया आपने, तो उसे क्या कहेंगे, हम स्केच कहेंगे। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। कभी कभी क्या होता है, आपको किसी को रास्ता बताना होता है तो क्या करते हो, कॉपी पेन लेते हो, यहाँ ये चौराहा पड़ेगा, इससे आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ऐसे डायरेक्शंस आप शो करते हो। तो क्या आप एक्चुअल में आप लेके बैठ जाते हो, नहीं ना, आप अपने से ही एक आइडिया ड्रॉ करते हो कॉपी पे या किसी चीज़ पे। तो कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को बताने के लिए मैप स्केच का यूज़ करते हैं हम लोग, या एक ड्राइंग बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। अ रफ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड अ स्केच में मैप। नाउ व्हाट इज प्लान? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान हो क्या होता है, एक ड्राइंग होती है किसी छोटी सी चीज़ की ड्राइंग हम लार्ज स्केल पे, मीन्स बड़े स्केल पे कोई छोटा एरिया हम डिफाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। जो लार्ज स्केल होती है वो हमें हमेशा क्या देती हैं, लार्ज स्केल में आप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों में सर्टेन थिंग्स वी नीड टू नो सम मोर थिंग्स, हम कुछ और भी ज़्यादा चीज़ जानना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई रूम डिफाइंड है मैप में और हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ भी जाननी है, तो फॉर दिस रीज़न वी हैव टू गो टू दी प्लान। हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, प्लान, जो कि किस पे बना हुआ होता है, एक लार्ज स्केल में। सो एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो ऐसे टाइम पे जब हमें बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना होता है किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन सब चीज़ों को, तो हम कौन से मैप का यूज़ करते हैं, ऐसे मैप जो लार्ज स्केल पे बने हुए होते हैं और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को रखे हुए होते हैं, उनको पता होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी उसमें डिफाइंड होता है, और उसे क्या कहा जाता है, प्लान कहते हैं। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आज हम लोगों ने मैप में क्या क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप्स विच शोज द natural features, political maps which shows the cities, boundaries, villages and other different countries and states. thematic maps क्या होते हैं, ऐसे maps जो स्पेशल इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग की,
या रोड मैप की, रोड की, रेनफॉल की, फॉरेस्ट वगैरह की, इंडस्ट्रीज़ की, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं मैप्स, उन्हें हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं. सो बेसिकली दीज वर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. उसके बाद हमने पढ़ा है कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में. कंपोनेंट ऑफ मैप समझ सकते हैं आप कि मैप की इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके इंग्रेडिएंट्स. तो जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं मैप के, वो क्या हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. इसके बिना कोई भी मैप डिफाइन नहीं होता है. डिस्टेंस क्या होती है? 2 तरह से मेजर की जाती है, स्मॉल स्केल पे एंड लार्ज स्केल पे. डायरेक्शन क्या होती है? हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. एंड द एप्लीकेशन और वी कैन से जो इक्विपमेंट होता है जिससे हमारी ये डायरेक्शंस मेजर होती हैं, फाइंड आउट की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं. हमने उसके बारे में भी पढ़ा. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द सिम्बल्स. सिम्बल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट sketch. That's all for today, all of you. I hope that you have understood this chapter. Now we'll meet in our next class. Till then, thank you, all of you.